हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होली पर्व के साथ ही जुड़ी है होलिका की कहानी, या यूँ भी कह सकते हैं कि होलिका की वजह से ही रंग गुलाल के इस पर्व का नाम होली पड़ा। होली को यूँ तो बुराई पर अच्छाई का प्रतीक मानते हैं और होलिका जलाकर बुराई के अंत का उत्सव मनाते हैं, लेकिन सच ये भी है होलिका को जलाने से पहले उनकी पूजा की जाती है। तो अगर होलिका वास्तव में बुराई की प्रतीक होती तो उनकी पूजा नहीं की जाती। पौराणिक कथा के अनुसार होलिका बुराई की प्रतीक नहीं बल्कि प्रेम की देवी हैं, जिसने प्यार की खातिर अपने जीवन का बलिदान दे दिया। आइए जानिए होलिका से जुड़ी ये कहानी। होलिका राक्षस कुल के महाराजा हिरण्यकश्यप की बहन थी। यह अग्निदेव की उपासक थी। अग्निदेव से इन्हें वरदान में ऐसा वस्त्र मिला था जिसे धारण करने के बाद अग्नि उन्हें जला नहीं सकती थी। बस इसी बात के चलते हिरण्यकश्यप ने उन्हें ये आदेश दिया कि वह उनके पुत्र प्रहलाद यानी कि होलिका के भतीजे को लेकर हवन कुंड में बैठ जाएं। भाई के इस आदेश का पालन करने के लिए वह प्रहलाद को लेकर अग्निकुंड में बैठ गई। इससे प्रहलाद तो बच गए, लेकिन होलिका जलकर भस्म हो गई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि होलिका ऐसा करना नहीं चाहती थी, लेकिन ना चाहते हुए भी उन्होंने ऐसा क्यों किया, चलिए जानते हैं। होलिका इलोजी नाम के राजकुमार से प्रेम करती थी। इन दोनों ने विवाह की योजना भी बना ली थी। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन इलोजी बारात लेकर होलिका से विवाह करने आने वाले थे और उसी दिन हिरण्यकश्यप ने होलिका को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्निकुंड में बैठ जाएं। होलिका इस कार्य के लिए तैयार नहीं हुई तो हिरण्यकश्यप ने होलिका को ये भय दिखाया कि अगर उन्होंने आदेश का पालन नहीं किया तो इलोजी के साथ विवाह नहीं होने देंगे और इलोजी को मृत्यु दंड देंगे। इसी कारण अपने प्रेम को बचाने के लिए होलिका ने आदेश का पालन किया और अग्निकुंड पर प्रहलाद को लेकर बैठ गई। लेकिन चुपके से प्रहलाद को अग्निदेव के वरदान के कारण बचा लिया और खुद जल गई। इसीलिए होलिका के दिन इन्हें पहले पूजा जाता है, फिर होलिका दहन किया जाता है। और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।